जब छोटे छोटे काम भारी लगने लगे तो इस तरह के टिप्स देखने से हमारे काम आसान हो जाते हैं। तो इसी तरह की टिप्स लेकर मैं आज आप लोगों के साथ आई हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसे टिप्स देखने के लिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ख़ास तौर पर इस तरह के स्टैंड या हैंगर जो भी आप कह लीजिए हम यूज करते हैं जिनके घरों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे नहीं हैं तो भी इस तरह के हैंगर बहुत काम के होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस तरह से छोटे छोटे कपड़े जैसे कि आपके मोजे हो गए या हैंकी हो गई, इस तरह से हैंग करके आप सुखा सकते हैं। और सुखाने के अलावा आपको अगर छोटे छोटे कपड़ों को स्टोर करना है तो इस तरह से हैंग करके इन्हें स्टोर भी कर सकते हो। तो इसका यूज आप दो तरीके से कर सकते हो। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। एल्युमिनियम फाइल का प्रयोग तो हम तब करते हैं जब हम खाने को कहीं रैप करके हमें ले जाना होता है, खास करके रोटियां या पूड़ियाँ पराठे जो भी आप रैप करना चाहते हैं तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इस तरह से रैप करने वाली हूँ प्रेस को। तो मैं यहाँ पर प्रेस को इसलिए रैप कर रही हूँ क्योंकि जब भी हम कोई कपड़े में प्रेस करते हैं, खास करके जो हमारे पतले कपड़े होते हैं जैसे कि अस्तर कपड़े वाले हो गया, अस्तर का कपड़ा हो गया, या फिर कॉटन की कुछ साड़ियाँ ऐसी होती जो काफ़ी पतली होती और उन्हें जलने का डर रहता है। तो हम इस तरह से अगर प्रेस करेंगे एल्युमिनियम फाइल को लगा करके तो हमारे कपड़े जलते नहीं हैं, क्योंकि डायरेक्ट हीट कपड़े पर नहीं पड़ेगी। पहले अगर कुछ होएगा नुकसान तो उस एल्युमिनियम फाइल पर होएगा और बाद में यहाँ तक होगा, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। जैसे कि हमें इस तरह से वो है उसका कपड़ा अस्तर का कपड़ा है, तो अगर हमें इसमें प्रेस करना है तो इस तरह से अगर हम प्रेस करेंगे तो इसको डर बिल्कुल नहीं है कि हमारा ये कपड़ा जल जाएगा। इसी तरह से कुछ हमारे ऐसे क्लॉथ होते हैं जिनमें रबर पेंट होता है और ख़ास करके उनको तो बहुत ही डर रहता है। जब भी उनमें हम करते हैं तो जो उसका रबर पेंट होता है तो चिपक करके उसी प्रेस में आ जाता है, जिसकी वजह से दोहरा नुकसान हो जाता है। हमारा प्रेस तो ख़राब होता ही होता है और हमारी ड्रेस भी ख़राब हो जाती है। तो अगर इस तरह से एल्युमिनियम फाइल को लगा करके हम प्रेस करते हैं तो ना कपड़ा जलेगा और ना ही हमारा प्रेस ख़राब होगा और ना हमारे कपड़े की पेंट ख़राब होगी। तो एक बार इस ट्रिक को आजमा करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही यूजफुल ट्रिक है ये। अब बात कर लेते हैं हम दालों की। कोई भी दालें हैं, खास करके सर्दियों के मौसम में या जाड़े के मौसम में जब धूप नहीं निकलती है तो इनको सुखाना बड़ा मुश्किल भरा काम होता है और ये ख़राब हो जाती है, नमी की वजह से ख़राब हो जाती हैं। तो हम आपको बताने वाले हैं कि आप इसे किस तरह से संभाल करके सर्दियों के मौसम में भी रख सकते हो या बारिश के मौसम में रह सकते हो। धूप है या नहीं है तब भी आप इन्हें अच्छे तरीके से रख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने रखा हुआ था लहसुन का ये जो नीचे का डंठल होता है, तो इसकी वजह से भी ठीक रहती हैं, लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बताने वाली हूँ। तो ये देखिए हल्की सी ये नम लग रही है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम गैस पर चढ़ा देंगे और हल्की आंच में इसको हल्का सा गर्म करेंगे। भूनना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ इसे गर्म करना है। और गर्म करने के बाद इसको ठंडा कर लीजिए। गरम गरम कहीं पर इसको नहीं रखना है और हल्का सा ठंडा करने के बाद आपको जिस डब्बे में स्टोर करना है उसमें फिर दोबारा से आप रख सकते हो। तो इसी में मैं फिर रख लूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो फिर इसके अंदर रख लेंगे। इस तरह से दालों को आप सालों साल ख़राब होने से बचा सकते हो। खास करके जिन मौसम में धूप नहीं निकलती है उन मौसम में तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो यहाँ पर मान लीजिए आपकी उंगली में जब भी चोट लग जाती है, कट लग जाता है, तो हम साधारण तौर पर बैंडेज का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हमें सही तरीका लगाने का नहीं पता होता है ना, तो वो बार बार से खुल जाती है और ढीली पड़ जाती है। जैसे कि हम उंगली इधर उधर को हिलाते रहते हैं, कोई काम करते हैं और उंगली तो हिल डुल तो जाती ही। जैसे इस तरह से करेंगे ना तो वो ढीली पड़ जाती है। तो आपको इसे किस तरह से लगाना है वो ट्रिक भी हमें पता होनी चाहिए। अगर बिना ट्रिक के कोई काम करते हैं, हमें कोई पता नहीं होता है किसी काम को करने का, तो उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है हमें। तो हम इसे क्या करेंगे, साधारण तौर पर क्या करते हैं कि जब भी हम इसको लगाते हैं ना तो ये बीच वाला जो यहाँ से कट लगा होता है, यहाँ से खोल करके बस उंगली पर रख लेते हैं और इसको लपेटना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से ये फटाफट से खुल जाती है। तो अब हम इस तरह से नहीं लगाने वाले हैं,
तो इसमें हमने कैंची की मदद से इसके दोनों किनारों को हल्का हल्का सा इस तरह से कट लगा लेंगे, इस तरह से। और इस तरह से कट को मैंने दोनों सिरों पर कट लगा लेना है। और इस तरह से कट लगाने के बाद फिर हम बीच से अब इसको हम खोल देंगे। खोलने के बाद जहाँ पर भी हमारे कट का निशान है, उस कट के निशान के ऊपर जो येलो वाला हिस्सा होता है ना, इसको हम इस तरह से रख देंगे। हल्के हाथों से प्रेस करेंगे, तेज़ी से नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। और करने के बाद ये पीछे वाला हिस्सा मतलब बाद वाला जो हिस्सा है, अब हम इसको आसानी से निकाल देंगे इस तरह से। इस तरह से निकालने के बाद अब हम इसको एक वाले हिस्से को, एक तरफ वाले हिस्से को इस तरह से घुमा करके लाएंगे। और अब हमें इसे जिग जैग पैटर्न में लगाना है। ये देखिए, एक उसका तिरछा लगाएंगे और एक इसका ले लेंगे, एक कट इसका पकड़ेंगे और एक कट उसका पकड़ेंगे। इस तरह से हमें दबा देना है। अब हम दूसरा वाला इसका कट पकड़ेंगे और उसका कट पकड़ लेंगे, दोनों को इस तरह से तिरछा लगा देंगे तो जिग जैग पैटर्न में बन जाएगा। और ये फिर कभी नहीं खुलेगा। कभी नहीं खुलेगा मतलब जब हम इसको खोलेंगे तब ये खुलेगा। और अगर इधर उधर उंगली को घुमाएंगे भी तब भी ये आसानी से नहीं खुलेगा। नहीं तो अगर हम इसी तरह से पहले जैसे मैंने बताया था कि बीच में रख करके बस लपेट लेते हैं ज़्यादातर हम सभी, वो आसानी से खुल जाता है। और ये अब बिल्कुल नहीं खुलेगा, अपनी जगह फिक्स हो गया। तो एक बार इस ट्रिक को आजमा करके ज़रूर देखिएगा। और ये बहुत ही आजमाई हुई ट्रिक है। तो ये देखिए, चारों तरफ से बंद हो गया। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले हैक की तरफ। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो कोई ना कोई हैक तो ज़रूर पसंद आ रहा होगा। अगर कोई हैक पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसे ही टिप्स देखने के लिए। अब क्या होता है कि जब भी हमारे पास इस तरह की जीन्स होती हैं और कहीं पर सिलाई खुल जाती है और हमें सिलना पड़ जाता है, तो ये सुई उसके अंदर नहीं जाती क्योंकि कपड़ा काफ़ी मोटा होता है। तो इसके लिए हम बढ़िया सी एक ट्रिक शेयर करेंगे। तो आपको कोई भी नहाने का साबुन ले लेना है। ज़रूरी नहीं कि इसी ब्रांड का हो, किसी भी ब्रांड का हो, जो भी ब्रांड आप यूज करते हैं। और उसको लेने के बाद हम सुई के नुकीले हिस्से को, अगले वाले हिस्से को इस तरह से उसके अंदर हम इंसर्ट करेंगे। और ये देखिए, आसानी से सुई चली गई। पहले यही सुई इसके अंदर नहीं जा रही थी और ये सुई आसानी से इसके अंदर चली गई। अब दोबारा से भी कहीं पर भी आपको फिर सिलाई करना है, फिर दोबारा से भी इसको लगा सकते हो। तो कितना भी मोटा कपड़ा हो तो इस तरह से आप उसकी पूरी सिलाई कर सकते हो। तो इसी से जुड़ा हुआ मैं आपको एक दूसरा हैक शेयर कर रही हूँ। तो जब भी हमारे पास इस तरह की सुइयाँ होती हैं और उनको हम स्टोर करते हैं, कहीं पर भी रख देते हैं, कितनी भी मजबूती से रखते हैं, कोई ना कोई सुई हमारी ज़रूर इधर उधर हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या करें कि हमारी सुइयाँ बिल्कुल ना खोएं और अपनी जगह पर सुरक्षित रखी रहें। तो अगर इनको खुले में भी कहीं रख दोगे तो भी इधर उधर ये नहीं गुम होंगी। तो इसके लिए हमें एक बढ़िया सा ट्रिक है जो आपको आसानी से आपके घर में ही मिल जाएगा। तो इस तरह के मैग्नेट तो हमारे घर में बच्चों के जो खिलौने होते हैं उनके अंदर निकल आता है। तो इसको मत फेंकिएगा, इस तरह से सुइयों को स्टोर करने में ला सकते हो। तो ये देखिए, मैंने दोनों सुइयों को इसके ऊपर बस ऐसे छोड़ दिया है और अपने आप दोनों ने एक दूसरे को कैच कर लिया है। तो इस तरह से सुइयों को भी स्टोर कर सकते हो, 2, 4, 6 जितनी भी सुइयाँ हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर न्यू है और मेरे चैनल को पसंद करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए।